सोचो, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी हो, यूएस डॉलर्स। हर कंट्री तुम्हें यूज करती है, हर डील तुम्हारे थ्रू ही होता है, तुम हो सिस्टम का किंग। फिर एक दिन कुछ कंट्रीज डिसाइड करते हैं अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब बताओ, क्या तुम चुप बैठोगे या स्ट्राइक बैक करोगे? अब रियलिटी में वापस आओ। तुम एक नॉर्मल इंसान हो, किराना महंगा हो रहा है, पेट्रोल कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है, और तुम्हारी सैलरी वो पहले जैसी पावरफुल नहीं रही। पर असली गेम वो चल रहा है तुमसे 8,000 माइल्स दूर, डॉलर के कंट्रोल में। – 2026 का लेटेस्ट अपडेट सुनो। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीधा वार्निंग दिया, अगर कोई भी ब्रिक्स कंट्री डॉलर को डिच करने की कोशिश करेगी तो उन पे लगेगा 100% टैरिफ। उनका एग्जैक्ट कोट ये था। The first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. सिंपल समझो, पावर को चैलेंज करोगे तो रिएक्शन आएगा। और नंबर्स भी वही बोल रहे हैं। स्विफ्ट के डेटा के मुताबिक दिसंबर 2025 में डॉलर का शेयर था 50.5%, जो कि 3 साल का हाईएस्ट है। मतलब डॉलर गिर नहीं रहा, वो अपनी ग्रिप और टाइट कर रहा है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। सरफेस के नीचे एक साइलेंट डिजिटल रेबेलियन शुरू हो चुका है और अब गेम और भी बड़ा होने वाला है। 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की इकोनॉमी टूट चुकी थी। यूरोप के पास पैसा नहीं था, गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक इकोनॉमी स्ट्रांग थी, अमेरिका। उसके पास था दुनिया का लगभग 70% गोल्ड। इसीलिए 44 देश ब्रिटेन वुड में मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब ग्लोबल सिस्टम डॉलर पर चलेगा। रूल सिंपल था, $35 इक्वल्स टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। मतलब डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से लिंक हो चुका था। सिस्टम चलाने के लिए दुनिया को डॉलर्स चाहिए थे। अमेरिका ने ये डॉलर्स ट्रेड, लोन्स और स्पेंडिंग्स के थ्रू दुनिया में भेजने शुरू कर दिए। जैसे ही यूएस दूसरे कंट्रीज से गुड्स खरीदता था, पेमेंट्स डॉलर्स के थ्रू होता था और वो डॉलर्स बाहर चला जाता था। धीरे धीरे हर कंट्रीज के पास डॉलर आ गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल भी था, अगर कोई कंट्री चाहे तो वो अपने डॉलर्स को यूएस से गोल्ड में कन्वर्ट करा सकती थी। यही से सिस्टम में प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। जितने ज्यादा डॉलर्स दुनिया में फैलने लगे, उतना ही एक डाउट स्ट्रांग होने लगा। अगर सब कंट्रीज एक साथ अपने डॉलर्स को गोल्ड में बदलवाना चाहें, क्या अमेरिका के पास इतना गोल्ड होगा? क्योंकि सिस्टम का प्रॉमिस क्लियर था, डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था। फ्रांस जैसे देशों ने ये रिस्क समझ लिया। उन्होंने वेट नहीं किया और अपने डॉलर्स रिजर्व्स को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वो धीरे धीरे सिस्टम पर से ट्रस्ट अपना कम कर रहे थे। अब अमेरिका पर प्रेशर बढ़ने लगा। अगर और कंट्रीज भी गोल्ड मांगने लगती तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता था। और फिर 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस किया, डॉलर अब गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसे कहते हैं गोल्ड विंडो का बंद होना। उस मूवमेंट के बाद डॉलर गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं रहा। पर सिस्टम को चलना जरूरी था। 1974 में एक नया मूव आया, पेट्रो डॉलर सिस्टम। अमेरिका ने सऊदी अरब से एक डील साइन की, ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचा जाएगा। अब हर कंट्री को तो ऑयल लेना ही था, तो डॉलर्स की जरूरत पड़ने लगी। डिमांड नेचुरल नहीं थी, क्रिएट की गई थी। एक और हिडन लेयर भी था, यूरो डॉलर मार्केट। सिंपल समझो, ये वो यूएस डॉलर्स है जो अमेरिका के बाहर लंदन, केमन आइलैंड जैसे बैंक्स में रखे होते हैं। ये डॉलर्स यूएस के अंदर नहीं बल्कि बाहर सर्कुलेट होते हैं, इसीलिए इन पर डायरेक्ट यूएस का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये ग्लोबल सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और जब अमेरिका ज्यादा डॉलर्स प्रिंट करता है तो वो पैसा सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं रहता, वो ग्लोबल सिस्टम में सर्कुलेट हो जाता है। और क्योंकि ऑयल और ट्रेड डॉलर्स में ही होता है, उसका इम्पैक्ट हर कंट्री फील करता है। इसीलिए अमेरिका की पॉलिसी का इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब सुनो, ग्लोबल फाइनेंस को कनेक्ट करता है स्विफ्ट सिस्टम। ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है जहां बैंक्स एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, लेकिन एक्चुअल पैसा मूव होता है चिप सिस्टम के थ्रू। सिंपल समझो, स्विफ्ट मैसेज भेजता है, चिप्स पैसा ट्रांसफर करता है, और दोनों सिस्टम में यूएस का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है।
मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल कंट्रोल काफी सेंट्रलाइज्ड है और इसका एक रियल एग्जांपल दुनिया ने 2022 में देखा, जब रशिया के लगभग $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए। यह क्यों हुआ? यूक्रेन वॉर के बाद यूएस और उसके अलाइज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए और इन सैंक्शंस का मतलब था रशिया अपने ही पैसे यूज नहीं कर सकता था जो फॉरेन बैंक्स में रखे थे। मतलब पैसा तुम्हारा है पर यूज करने की परमिशंस किसी और के हाथ में है। इस इवेंट ने दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया, ग्लोबल फाइनेंस सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, पावर और कंट्रोल का टूल भी है। और इसी रियलाइजेशन के बाद कई कंट्रीज ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल पर, गोल्ड। 2026 के स्टार्टिंग में गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में प्राइसेस $5,589 पर आउंस तक भी पहुंच गए, जो कि एक रिकॉर्ड लेवल है। ये सिर्फ एक प्राइस मूव नहीं था, ये एक सिग्नल भी था। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और गोल्ड उनमें से सबसे ट्रस्टेड माना जा रहा है। चाइना, इंडिया, रशिया जैसे कंट्रीज अपने फिजिकल गोल्ड रिजर्व स्टेडीली इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? सिंपल, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अब सिर्फ गोल्ड पर डिपेंड रहना एक सेफ स्ट्रेटेजी नहीं माना जा रहा, बल्कि रिजर्व्स को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड किया जा रहा है ताकि रिस्क कम हो। लेकिन मार्च 2026 में एक ट्विस्ट भी आया। गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला और प्राइसेस गिरकर कुछ टाइम के लिए $4,966 तक भी आ गए। क्यों? एक तरफ डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हुआ और यूएस इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस भी शिफ्ट हुई। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई रहने की एक्सपेक्टेशंस होती है तो गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स पर प्रेशर आता है। साथ ही एक और सिग्नल मिला, सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड बाइंग का पेस स्लो हुआ। जनवरी 2026 में नेट परचेजेस सिर्फ 5 टन्स रहा, जो 2025 के मंथली एवरेज का 20% भी नहीं है। मतलब क्या? शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी नॉर्मल है, प्राइसेस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन बिगर पिक्चर में ट्रेंड क्लियर है। कंट्रीज ग्रेजुअली अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और सिर्फ गोल्ड पर डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये शिफ्ट सिर्फ गोल्ड तक लिमिटेड नहीं है। सेंट्रल बैंक्स एक और साइलेंट मूव कर रहे हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस। पहले फोकस होता था यूएस ट्रेजरीज पर, जिन्हें दुनिया के सबसे सेफ एसेट्स माना जाता था, लेकिन अब पिक्चर धीरे धीरे चेंज हो रही है। गोल्ड का शेयर ग्लोबल रिजर्व्स में स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है और टोटल गोल्ड रिजर्व्स अब लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। वही यूएस ट्रेजरीज के शेयर्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, अब रफली अराउंड $3.9 ट्रिलियन के करीब बचे हैं। मतलब पहली बार एक ऐसा फेज आ रहा है जहां फिजिकल गोल्ड का वेट यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बराबर या कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा हो रहा है। ये एक क्लियर सिग्नल है, रिस्क को स्प्रेड किया जा रहा है और एक ही फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। अब पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करके देखो। एक तरफ है यूएस, डीप फाइनेंशियल मार्केट्स, स्ट्रॉन्ग डॉलर इन्फ्लुएंस और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स में डोमिनेंट पोजीशन। दूसरी तरफ ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ। ये सिर्फ कुछ कंट्रीज का ग्रुप नहीं, ये लगभग आधी दुनिया की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। ये कंट्रीज क्या कर रही हैं? लोकल करेंसी ट्रेड एक्सप्लोर कर रही हैं, अपने डिजिटल पेमेंट नेटवर्क्स बिल्ड कर रही हैं और स्टेडीली गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं है, ना ही कोई सडन ब्रेकडाउन। ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट है जहां पावर एक जगह से उठकर दूसरी जगह धीरे धीरे मल्टीपल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रही है। इसे कहते हैं मल्टीपोलर रियलिटी। एक ऐसी दुनिया जहां पावर एक ही सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, बल्कि मल्टीपल सेंटर्स में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। डॉलर अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन उसकी मोनोपोली धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। और ये शिफ्ट सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस और आपकी अर्निंग पावर, ये सब इस ग्लोबल ट्रांजिशन में इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और अब फाइनल चैप्टर में समझते हैं इसका डायरेक्ट मतलब आपके लिए क्या है। ये जो ग्लोबल लेवल पर चेस गेम चल रहा है, ये सिर्फ कंट्रीज के बीच की फाइट नहीं है, ये आपके डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? पेट्रोल प्राइसेस क्यों फ्लक्चुएट करते हैं? रुपी स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों होता है? इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल डॉलर सिस्टम का रोल होता है। डी डॉलराइजेशन एक रात में नहीं होगा और सच ये है, डॉलर अभी भी ग्लोबल फाइनेंस का डोमिनेंट प्लेयर है, लेकिन पहली बार 80 साल में दुनिया एक पैरेलल सिस्टम बिल्ड कर रही है जो इमरजेंसी में भी काम आ सके। अब असली सवाल यह है, अगर आरबीआई और ब्रिक्स कंट्रीज अपने डिजिटल सिस्टम्स को कनेक्ट कर भी लेते हैं, तो क्या इकोनॉमिक प्रेशर जैसे टैरिफ्स या सैंक्शंस उन्हें रोकने के लिए काफी होगा? क्योंकि अब गेम सिर्फ करेंसी का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। और जब मल्टीपल कंट्रीज ऑल्टरनेटिव्स बिल्ड करना शुरू कर देती हैं, तो पावर एक जगह से उठकर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। तो आप क्या सोचते हो? क्या ये डिजिटल ब्रिक्स नेटवर्क फ्यूचर में डॉलर का स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकता है, या डॉलर की डोमिनेंस अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे रिप्लेस करना
मुश्किल है? कमेंट्स में जरूर बताओ और ऐसी हिडन ग्लोबल स्टोरीज समझना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।